बोलो। आप बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आपका सेकंड पेपर है फैमिली क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, पारिवारिक वस्त्र एवं तंतु विज्ञान। वस्त्र एवं तंतु विज्ञान। वस्त्र क्या होता है? वस्त्र हमारी जो है नितांत आवश्यकताओं में से एक है। क्या मनुष्य की तीन प्रमुख आवश्यकताएं हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो वस्त्र क्या है? जो है वो हमारी एक बहुत ही अर्जेंट नीड है। वस्त्र जो है हमारी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। हमें जैसा कपड़ा हम पहनते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है, हमें कॉन्फिडेंस लाता है। तो इस प्रकार जो है हमारी ज़रूरी आवश्यकताओं में से एक है। तो वस्त्र बनते किससे हैं? तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कपड़े किससे बनते हैं। देखा होगा कपड़े को, अगर आप ध्यान से देखेंगे देखिएगा कि कपड़े जो हैं बहुत धागों से बनते हैं। और धागे किससे बनते हैं? रेशे या तंतु से। तो जिस प्रकार का रेशा या तंतु होगा कपड़े वस्त्र हमारा वैसा ही होगा। तो अलग अलग रेशों में अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं। जैसे कुछ रेशे चमकीले होते हैं, कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ का कलर अलग अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार के रेशे या तंतु से ही धागे बनाए जाते हैं और धागे से बुनाई करके जो है वस्त्र बनते हैं। तो वस्त्र की जो वैरायटी है वो डिपेंड करती है कि किस रेशे से हमारा वस्त्र बना है। तो वस्त्र क्या हुआ? रेशा क्या हुआ? रेशा या तंतु जो है वस्त्र की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। तो फाइबर जो है, फाइबर को क्या कहते हैं? रेशा या तंतु। और फाइबर से बनता है धागा, और धागे से बनता है कपड़ा। तो धागे वस्त्र, फाइबर का मीन्स रेशा या तंतु, धागे का मतलब यान, और वस्त्र मीन्स क्लोथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे या तंतु। तो रेशे हमें कहाँ से मिलते हैं? जहाँ से हमें मिलते हैं स्रोत के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्य दो प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रेशे तीन तरह के होते हैं। उनको तीन वर्गों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि उनका स्रोत क्या है, कहाँ से वो प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला प्राकृतिक रेशा है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, जिसको हम वेजिटेटिव फाइबर भी कहते हैं। यानी ये पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे पेड़ के तने से रेशे निकाले जाते हैं, या पेड़ की पत्तियों से निकाले जाते हैं, या पेड़ में जो फलियाँ आती हैं उसमें बीज होते हैं, उसमें बीज से निकाले जाते हैं। तो तनों से, पत्तियों से, बीज से, जड़ों से जो रेशे निकाले जाते हैं उसको कहते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, यानी वेजिटेटिव फाइबर। इसका उदाहरण क्या, कौन कौन सा है? कॉटन, जूट, लिनन, हेम्प, रेमी, सन, मानिला, सीसल और कायर। कॉटन क्या हुआ? जिससे सूती कपड़ा बनता है। रुई आपने देखी होगी, रुई जब जाड़े में जो हवा में उड़ती रहती है, रुई के वो क्या है? रुई के रेशे होते हैं, कॉटन के रेशे होते हैं, जिनको इकट्ठा करके पॉट्स बनाए जाते हैं। फिर उन पॉट्स से पोनी बनाई जाती है, और पोनी से कताई की जाती है, और कताई करके उससे धागे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, आपने देखा होगा अपनी घर में मम्मियों को रुई से खींच करके रुई की बत्ती बनाते हैं। तो बत्ती क्या है? रुई का जो रेशा होता है उसी को ऐठन दे दे करके जो हमने धागे जैसा जो बना लिया उसको कहते हैं, उसी से बत्ती बन गई। तो वो क्या हुआ? एक प्रकार से वो हैंडमेड यान हुआ, हैंडमेड धागा हुआ, हाथों से बनाया हुआ रेशे से धागा हुआ, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही रुई से रेशा बनाया जाता है। किसी चरखे की, शायद पुराने ज़माने में देखा होगा, या हैंडलूम देख का नाम सुना होगा, जिसमें कि हाथों से बनाए धागे इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़े को बुनने में। धागे जो है जैसे रुई से धागा बनाया जाता है चरखे के द्वारा, या तकली होती है उसके द्वारा उससे धागे बनते हैं, और धागे से फिर कपड़े की बुनाई होती है, तो सूती कपड़ा तैयार होता है। कायर क्या है? कायर जो है ये नारियल का रेशा होता है, जो नारियल के जो रेशे से, तने से और नारियल के फल से प्राप्त होता है। लिनन क्या होता है? लिनन जो है फ्लैक्स नामक पौधे से लिनन का रेशा प्राप्त होता है, उसके पौधे के तने से। वैसे ही रेमी, सन और मांडलिया भी जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है, जिसके तने से, पत्तियों से जो है रेशे निकाले जाते हैं और उनसे कपड़े बनते हैं। दूसरा रेशा कौन सा है? प्राणी जगत से प्राप्त रेशे, यानी कि एनिमल फाइबर, यानी कि जीव जंतुओं
से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उसको कहते हैं एनिमल फाइबर, जिसका एग्जाम्पल है सिल्क और ऊल। सिल्क में रेशम और ऊन। रेशम आपको मालूम होगा कैसे बनता है। रेशम का क्या है, सिल्क का कीड़ा होता है जो शहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है, और वो कीड़े जो है अपनी बॉडी से एक प्रकार की लार निकालते हैं, एक प्रकार का रस निकालते हैं। वो रस जो होता है कीड़े की बॉडी के चारों ओर लिपटता जाता है और उससे बन जाता है कोकून, और कीड़ा उसी में बंद हो जाता है। फिर उस कोकून को जो है गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, तो अंदर का कीड़ा मर जाता है, और उस कोकून से जो है वो लंबे लंबे रेशे खींच लिए जाते हैं। उससे जो है वो सिल्क के रेशे होते हैं। फिर उससे कपड़े की बुनाई होती है, जिससे रेशमी कपड़ा या सिल्क का कपड़ा बनता है। ऊन कैसे बनता है, ऊन जैसे भेड़ है के शरीर के बालों को काट के ऊन बनता है, खरगोश के बालों से बनता है, ऊँट के बालों से बनता है, एक लापांग का एक जानवर होता है, उससे उसके बालों से ऊनी रेशे बनते। तो इस तरह क्या हुआ, रेशम और ऊन, सिल्क एंड वूल क्या होगा, ये एनिमल फाइबर हुआ, प्राणी जगत से प्राप्त रेशे। तीसरा होता है मिनरल फाइबर यानी खनिज रेशे। खनिज रेशे जो जमीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उससे जो रेशे बनाए जाते हैं उसको कहते हैं खनिज रेशे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, एस्बेस्टस, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। जैसे आपने देखा होगा जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं, जरी वाली साड़ियाँ होती हैं, महंगी महंगी जो होती हैं, उसमें सोने चांदी के तारों से कढ़ाई होती है। तो ये सोने चांदी और एस्बेस्टस क्या, एस्बेस्टस जो है जैसे देखा होगा मकान की छत की तो शीट डाल दी जाती है एस्बेस्टस की शीट, इससे भी धागे बनाए जाते हैं। या इससे जो फायर प्रूफ कपड़े होते हैं उसमें एस्बेस्टस के फाइबर जो है वो लगा पड़ा रहता है, जिससे कि फायर प्रूफ क्लोथ्स बनते हैं। यानी अग्नि अवरोधक परिसज्जा की करके जिन कपड़ों में आग नहीं लगती है वैसे कपड़े जो हैं एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। तो इस तरह नेचुरल फाइबर जो हो गए, तीन हो गए, वेजिटेटिव फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर, यानी वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, प्राणी जगत से प्राप्त रेशे और खनिज रेशे, जिसका एक ये उदाहरण है। फिर तो ये तो हो गया आपका नेचुरल फाइबर के बारे में। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर यानी कृत्रिम रेशे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो आदमी ने कृत्रिम रूप से बनाया उसको कहते हैं कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे जो है ये दो तरह के होते हैं, मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, या जिसको केमिकल फाइबर भी कहते हैं। मैन मेड फाइबर यानी मानवकृत रेशे, जिसे मानव ने बनाया है। तो मानव ने कैसे बनाया है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्रकृति में जो प्राप्त कुछ चीज़ें हैं, प्राकृतिक पदार्थों में केमिकल मिला के जो रेशा बनाया उसको, इसीलिए उसका नाम रखा गया मानवकृत रेशे, जिसका एग्जाम्पल है रेयॉन। रेयॉन जो क्या होता है, सिल्क जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉटन जैसी होती है। फिर दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर या केमिकल फाइबर, जो प्योर रसायन से बनाए जाते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं केमिकल फाइबर। में क्या किया जाता है, केमिकल को पिघला करके लिक्विड फॉर्म में जो है बड़ी बड़ी मशीनों में एक स्पिन रेट कीप जैसी संरचना होती है, उससे वो पास कराया जाता है, और पास करा के उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो जितनी जैसे कीप की जो मोटाई होती है जिससे धागा निकलता है, जो उसी जितनी मोटाई होगी उसी वैसा ही धागा निकलेगा, और वो बाहर आके कड़ा हो जाएगा, और फिर उन धागों से जो है कपड़े की बुनाई होती है। तो चूंकि वो केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसका नाम है सिंथेटिक फाइबर या केमिकल फाइबर या संश्लेषित रेशे। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन, ऑर्लॉन एंड डेकेरॉन। तो बच्चों ये इस तरह से आपने आज रेशे का वर्गीकरण जाना, और इसको आप उदाहरण सहित याद करिएगा। अगले क्लास में मैं कपास की पहला जो है वेजिटेटिव फाइबर है, कपास के रेशे की भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं बताऊंगी। ओके, थैंक यू।